वो कहते हैं ना कि वर्तमान की गति अतीत से। जो आज वर्तमान है उसकी गति जो है अतीत से ही होती है। तो आपका अतीत कैसा है वो निर्धारित कर देता है कि वर्तमान कैसा होगा। तो बाकी तो फिलोसफिकल टॉक्स होती हैं, वर्तमान में जिए, वर्तमान में, आज वर्तमान में जिएंगे, अच्छा बनाएंगे, बीत कर ये अतीत हो जाता है और वही अतीत आपको गति देता है। तो मेरा मुद्दा है कि अतीत जो बीत गया है और जो हमें संदेश देके गया है, तो इस अतीत में कुछ अच्छे पल भी होते हैं। पुरानी चीज़ें जो नए की ओर अग्रसर करती हैं हमें, तो उनको बचा के कैसे रखना एक कोशिश की है। और इस वीडियो के जरिए आप देखेंगे घरों में हमारे बुजुर्ग होते हैं, तो वो बहुत ज्ञान के सागर हैं, उनके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज है। जिस स्किल इंडिया की बात की जा रही है, आई थिंक वो सारे पीपल स्किल्ड पीपल थे। हर काम में हर चीज़ आती थी उनको। अपने छोटे मोटे खेती बाड़ी के औजारों की मरम्मत से लेकर सुई धागा, अपने कपड़े सिलने बुनने, सारी तकनीक जानते थे। वो अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत थी वो खुद बनाना जानते थे। तो मुझे लगता था कि वही स्किलफुल पीपल थे, स्किल से भरे हुए, और उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। जब ज़रूरत पड़ती थी तो खुद ही निर्माण कर लेते थे। गाय भैंस घर में रखी होती थी, वहीं से मक्खन छाछ हर चीज़ निकाल रहे थे वो बना के। उन्हीं पौधों से वो उनके लिए भोजन लाते थे और जो उनसे तैयार होता था वो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें वो यूज़ करते थे और जो सड़कें दोबारा फिर से खाद बन जाती थी। लेकिन अब के इस निर्माण ने हमें क्या दिया है वो हम आप सभी जानते हैं, क्योंकि हमने अपने प्लेनेट को प्लास्टिक से भर देना है। पेड़ों को काट काट के एक दिन हम इसको प्लास्टिक से सजा के चले जाएंगे। अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या दिया, शायद इसकी चिंता किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। बस विकास करना है, विकास करेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है मैं यहाँ एक पॉलीथीन यूज़ करके वहाँ फेंक दूँ, मुझे कौन देख रहा है। लेकिन ये नदियाँ, ये पहाड़, ये सदियों से यहाँ हैं, ये आपको देख रहे हैं। जिनको हम मिलके दूषित कर रहे हैं ये आपको देख रहे हैं। जिस दिन इनकी रूह कांपेगी ना अंदर से, हमें ले डूबेंगे, ये हमें ले डूबेंगे। और जिस दिन हमारी यहाँ से पॉपुलेशन चली गई डायनासोर की तरह, फिर पछताते फिरेंगे। और ये होना तय भी है, ये निश्चित है कि अगर आप कुदरत के साथ समन्वय नहीं बिठाते हो तो कुदरत आपका अस्तित्व आपसे छीन लेती है। यही गलती डायनासोर ने की थी और जिराफ ने अपनी गर्दन ऊंची करके घास खाना शुरू कर दिया था। डायनासोर ने आतंक मचाया। तो आज डायनासोर को सिर्फ म्यूजियम में देखा जाता है, जिराफ फिर भी कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो ये तो कहानियां हैं, मुझे इतनी बड़ी कहानी नहीं सुनानी है। मैंने तो एक हल्की सी कोशिश की है, अपने बच्चों को एक असाइनमेंट्स दी थी कि आपने अपने बुजुर्गों के पास बैठना है और जो स्किल उनके पास है उसको आपने सीखने की कोशिश करनी है। तो इस वीडियो में आपको हल्के हल्के वही क्लिप्स होंगे, कहीं स्पाइनिंग करते हुए। तो मुझे लगता है स्पाइनिंग को रटाने से बेटर है कि बच्चे को सिखाएं कि स्पाइनिंग क्या है, कैसे की जा रही है। तो वो रट्टा मारने के बजाय समझेगा और खुद उसको लिख देगा आंसर। वही बीविंग क्या है, स्वेटर बुनी जा रही हैं, तो वो एक बच्चा है जिसकी मम्मी है, गर्ल्स को मैंने स्पेशली कहा है, कोरोना काल में ये सीख तो मिल गई। जिसको ये स्किल आता था वो सरवाइव कर गए। बाकी जो स्किल के बिना लोग थे, बड़े बड़े ग्रेजुएट डिग्री होल्डर, वो डिग्री होल्डर घरों में बिठा दिए कंपनी वालों ने। और फिर उन्हें वही काम करना पड़ा कि सब्जी बेचो और रेहड़ी लगाओ, क्योंकि वो स्किल है। तुम कुकिंग करना जानते हो, स्किल है। तुम कुकिंग करके दो वक्त की किसी को रोटी खिला दोगे ना, तो रेहड़ी लगा के फूड किसी को खिलाओगे, दो पैसे कमाओगे। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में टाई बेल्ट सूटेड बूटेड होके जाने से क्या मिला। ठीक है, जब तक थे लाखों की कमाई थी, जब पैदल हुए तो क्या था। तो आप इतने कैपेबल बने कि आपके अंदर में एक एक्चुअल क्वालिटी, एक्चुअल स्किल हो कि कल को कोरोना वाले हालात फिर से आए या कभी ऐसा हुआ तो आप अपना दो वक्त का रोजगार बनाने के काबिल हों। तो इसलिए सिलाई कढ़ाई बुनाई और जो भी चीज़ें आपको छोटी छोटी आती हैं, कुकिंग, गर्ल्स, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज़ भी सीखें। तो ये आपका स्किल होता है। आज से 60-70 साल पहले का एक अनपढ़ और आज का एक डिग्री होल्डर, ग्रेजुएट कह लो, ग्रेजुएट सिर्फ एक डिग्री लेके घूमता है, बाकी और उसको कुछ नहीं आता है। छोटे मोटे काम वो नहीं करना चाहता है। लेकिन उस वक्त का वो अनपढ़ हर स्किल जानता है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गई घर की तो वो भी जानेगा कि कहाँ इसको फॉल्ट है, कहाँ से मैंने ठीक करनी है। कोई बेड टूट गया तो उसकी मरम्मत करना जानता है। कोई बर्तन टूट फूट गया उसको रिपेयर कर लेगा। लेकिन आज का ग्रेजुएट ये सब काम नहीं जानता है, क्योंकि हम उसको ये सिखा के निकालते ही नहीं है। हम सिखाना भी नहीं चाहते हैं, ना ही कोई सीखना चाहता है।
तो फिर कहाँ से स्किलफुल इंडिया बनेगा। इंडिया को स्किलफुल बनाने के लिए ये स्किल हमें बच्चों को बताना होगा, और मैंने इसे बताने का एक प्रयास किया है, जिसमें बच्चों को उनके बुजुर्ग जो घर में दादा दादी हैं और उनके पास बैठो, सुनो उनके अंदर क्या समाया है, उसको लो उनसे, ताकि उनके साथ ही ना चला जाए, उसको हम लेके आगे पास ऑन करते चलें। तो ये एफर्ट्स भी ज़रूरी हैं। तो हल्के हल्के एफर्ट्स हैं। अगर हर घर का बच्चा अपने दादा के गुण अपने में ले लेगा आगे को, दादी के आगे से आगे बताएगा, तो मेरे ख्याल से चीज़ें यहीं बची रहेंगी। हमें कोई बड़े कैंपेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो में देखिए आप, एक बच्चा स्पाइनिंग कर रहा है, और एक बच्चा कर रहा है और एक बुजुर्ग कर रहा है। बच्चा भी उतना ट्रेन नहीं है, लेकिन बुजुर्ग के हाथ में इतनी सफाई है, इतनी सफाई से ऊन से धागा, और इतना सुंदर धागा बना दिया। और एक वीमन वीविंग कर रही है। ऐसे छोटे छोटे वीडियो हैं, प्लीज़ आप इसको देखें सारे और इन्जॉय करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। नमस्कार, मेरा नाम त्रिशा है। मैं राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भुंतर की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज हम देखेंगे कि ऊन से धागा निकालने की प्रक्रिया को पिताई कहते हैं। ये मेरे दादाजी है, ये पिताई कर रहे हैं, अर्थात ऊन से धागा निकाल रहे हैं। स्पाइनिंग क्या होती है, ये बच्चा उसको करने की प्रैक्टिस कर रहा है। मेरी कक्षा का बच्चा है, मुकेश नाम है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और सारे बच्चे चुप बैठेंगे, पीछे से आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे बिल्कुल भी। शाबाश, गुड गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, गुड, सो परफेक्ट, ग्रेट। इस बच्चे ने कर लिया ये। दोबारा करो और अच्छा हो जाएगा। अच्छा धागा इसने बना लिया था। स्पाइनिंग जिसे हम बुक्स में पढ़ते हैं, वो ऐसे करते थे पुराने टाइम में, तकली लेके। और ये देखो हाथ में ऊन है, एनिमल फाइबर है। शाबाश, वेरी गुड। देखिए अपने एक्सिस के ऊपर ये घूमती है तकली, और ऊपर ऊन से धागा कैसे बनता है। चल चल घुमा इसको, दिखा। मैं इतनी देर बैठ नहीं सकती। मुकेश, आपने कहाँ से सीखा ये? कौन करता है घर में? दादाजी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के? बंजार। तो बंजार एक ठंडा एरिया है जहाँ ऊनी वस्त्र यूज करते हैं, तो वहाँ का हर बच्चा ट्रेंड होता है इसमें, क्योंकि घरों में ये काम वो देख रहे हैं। तो देखी हुई चीज जो है वो दिमाग में कोई ना कोई इम्पैक्ट छोड़ जाती है। बाकी मेरी क्लास के सारे बच्चे देख लें स्पाइनिंग कैसे करते हैं और क्या होती है। आप सबके घरों में आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सभी करते हैं, ऐसा नहीं है। इवन मेरे भी करते थे, मुझे नहीं आती है, वो बात अलग है।